सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, जो हमारा चैनल है ये कोई साधारण चैनल नहीं है। ये चैनल का निर्माण स्वयं हमारे गुरुदेव, जो श्रेष्ठ गुरुदेव हैं, श्री त्रिलोक भारती जी, जो आज के समय में एक समाधि की अवस्था में हैं, लेकिन अधर्म को रोकने के लिए उनके मेरे कार्य में बहुत ही बड़े सहयोग हैं। क्योंकि बिना गुरु के हम कभी भव से पार नहीं लग सकते, और बिना गुरु के कभी हम ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, और बिना गुरु के कभी हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ श्री त्रिलोक भारती जी मेरे जीवन में दस्तक दिए हैं। तो इस कलयुग के परिवर्तन को करने के लिए, मतलब ये कि सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए जो एक शिव युग के नाम से जाना जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष के माध्यम से सारे कार्य होंगे, चाहे वो किसी प्रकार के हों। और इस कलयुग में हमें किस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहिए। हमारे किसी बहुत ही भगत, अनेकों भगत हैं जो हमसे बहुत ही ढेर सारा स्नेह प्यार करते हैं, जो सत्य को पहचानते हैं। लेकिन कुछ भगत ऐसे भी हैं जो विचलित होते हैं, जिनके समझ में नहीं आता है कि सत्य है क्या, और अभी भी वो मुझे एक पाखंडी ही समझते हैं कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी तो डायरेक्ट कार्य करते हैं, और अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए एक और गुरु जी पैदा हो गए जो कि श्री त्रिलोक भारती जी के आगे आगे चलते हैं। तो इतना आपको ये याद रखना चाहिए कि माँ बाप के आगे आगे ही बच्चे दौड़ते हैं, चलते हैं। माँ बाप के पीछे तो बहुत कम रहते हैं, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, और जो बच्चे चंचल होते हैं वही अज्ञानी होते हैं। अगर हम अज्ञानी बनकर अपने गुरुवर के आगे आगे रहेंगे तो हमारे गुरुवर हमारा स्वयं ख्याल रखेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। तो हमें चंचल बन के रहना है, एक अज्ञानी पुरुष बन के रहना है। जिस दिन हम अपने आप को ज्ञानी कहलाने लगते हैं कि हमारे पास ज्ञान है, तो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो चुका होता है। जब हम ऐसा अहंकार भरा जीवन जीते हैं तो हमारे गुरुवर हमारा त्याग कर देते हैं, हमें आगे का मार्ग दिखाना बंद कर देते हैं। तब ही हम भटक जाते हैं और हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस आधार पर अपना जीवन व्यतीत करें और किस आधार पर उस परमात्मा तक पहुँचें, और हम अनेकों पाखंडियों की शरण में चले जाते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार के पाखंडी क्यों ना हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हों, देवकी नंदन हों, या अनिरुद्धाचार्य हों, या प्रदीप शर्मा हों, या प्रेमानंद जी महाराज हों। अनेकों धर्म गुरु, अनेकों कथावाचक हैं। किसी ना किसी संस्था से इंसान अपने आप को, स्वयं को जोड़ लेता है, जहाँ पर उनको ये ही नहीं पता है कि आत्मज्ञान आज के समय में कितना आवश्यक है, और उस शिव युग में प्रवेश करने के लिए आत्मज्ञान का होना बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है। क्योंकि उस शिव युग में अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो हमें तुरंत तत्काल में शिवगढ़ सजा देते हैं। ये आने वाला समय जो है उसके बारे में आपको संकेत स्वरूप में समझा रहा हूँ। लेकिन हमारे एक प्यारे ही भगत जी का इतना प्यारा सवाल आया हमारे पास कि हम खुद सोचकर भावुक हो गए। देखो, लोग कहते हैं कि पूजा पाठ भक्ति हमेशा नहा धोकर करना चाहिए। जब तक हम स्नान नहीं किए हैं तब तक हम किसी भी प्रकार की पूजा पाठ भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता है, हमारा तन शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध होता है। लेकिन अनिवार्य क्या होता है, आज वही सत्य मैं आपको बताना चाहता हूँ।
अनिवार्य होता है अपने मन की शुद्धता। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। जब तक हमारा मन ही, हमारा स्वभाव ही शुद्ध नहीं होगा, स्वभाव मैं इसलिए कह रहा हूं, जो हमारे विचार होते हैं, जो एक बुराई के स्वरूप में प्रकट होते हैं किसी अन्य व्यक्ति के सामने, वो होता है हमारा स्वभाव। और मन तो हमारा चंचल ही है, वो तो बचपना करेगा ही। जिस प्रकार मैंने आपको उदाहरण दिया कि बच्चे ही माँ बाप के आगे चलते हैं, तो हम बच्चे ही हैं अपने गुरु के, जिसकी क्लास में हम रहते हैं। लेकिन अगर हम बच्चे अज्ञानी बन के उनके आगे आगे चलेंगे तो वही गुरु हमारा ध्यान रखेंगे कि कहीं ये मार्ग भटक ना जाए, कहीं ये इस भीड़ में खो ना जाए, इसलिए वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे लिए क्या अनिवार्य है? क्या नहाना धोना अनिवार्य है हमें? इसके बिना हम पूजा पाठ भक्ति करेंगे तो क्या हमारा शरीर अशुद्ध है? इस सोच को मैं अभी इसी वक्त खारिज करता हूं, क्योंकि भक्ति में सिर्फ मन की चंचलता होनी चाहिए उस परमात्मा को पाने की, और मन हम एकाग्र करते हैं उसको देखने के लिए, और मन को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। मतलब मन को एकाग्र करना। जो हमारा मन चंचल है, जो इधर उधर की व्यर्थ की दुनिया में भटकता है, उसको वापस लाना ही मन की एकाग्रता कहलाती है और मन को शुद्ध करना कहते हैं। जिस दिन हम मन से शुद्ध हो जाएंगे, जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, अगर है तो परमात्मा नाम की शक्ति है और मुझे उसकी भक्ति करनी है, तो मन अपने आप शुद्ध हो जाता है। और इस तन की बात करते हो आप, ये तन तो पैदा होते ही अब अपवित्र हो चुका था। जब तक माँ के गर्भ में ये तन रहता है, ये पवित्र रहता है। वो इसलिए रहता है कि वो स्वयं परमपिता परमेश्वर के संरक्षण में रहता है। पृथ्वी के किसी भी पदार्थों से इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन ये पृथ्वी पर ये तन आता है, उसी दिन ये अपवित्र हो जाता है, और उसी दिन से हम बाथरूम करते हैं, पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, अन्य प्रकार की चीज़ें खाते हैं और उसको अलग प्रक्रिया से निकालते हैं अपने शरीर से बाहर। तो आप इतना सोच समझ सकते हो कि आपके शरीर में तो अपवित्रता भरी हुई है, चाहे वो ज्ञान की अपवित्रता हो, एक अज्ञानी बनकर आप रहते हो। अपवित्रता जो होती है हमारे तन में ही है, हमारे मस्तिष्क में ही है। हमें निकालने की आवश्यकता है, तो मस्तिष्क से अपवित्रता को निकालने की आवश्यकता है। अगर हम मस्तिष्क से गलत सोच को त्याग कर देते हैं, अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, तो हमारा तन ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाता है। सिर्फ दुर्गंध ना आए हमारे शरीर से, इसलिए हम स्नान करते हैं। तो मैं इस चीज़ को मान्यता नहीं देता हूँ कि बिना नहाए धोए हम कोई पूजा पाठ भक्ति नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि जब भी किसी भी दैविक शक्ति को हम प्रसन्न करने जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने तन को भी शुद्ध करें। मन के साथ साथ हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार का कोई दुर्गंध है, तो हमें शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति शौच जाता है तो आने के बाद हाथ धोता है। क्यों धोता है? दुर्गंध होता है, इसलिए दुर्गंध ना आए इसलिए हाथ धोता है। तो अगर हमारे पास टाइम नहीं है नहा धोकर पूजा पाठ में सम्मिलित होने के लिए, चाहे घर की अपनी स्वयं की पूजा पाठ भक्ति हो या अन्य किसी भी सत्संग भक्ति से संबंधित समारोह में जा रहे हों या किसी व्यक्ति के घर जा रहे हों, तो हम हाथ पैर धोकर हम शुद्ध होकर जा सकते हैं।
और घर पर अगर हम किसी भी प्रकार की माला प्रक्रिया का जाप कर रहे हैं तो जो डेली का माला प्रक्रिया का जाप है, जो आपका 3 श्रेष्ठ नियम है कि हमें जल चढ़ाना है और हमें माला जाप करना है, और जो हवन करना है, यज्ञ करना है महीने में, तो आप इस प्रक्रिया को इमरजेंसी में, अगर आपके पास किसी कारणवश समय नहीं मिलता है तो आप जाप भी कर सकते हो बिना नहाए धोए। लेकिन तन को शुद्ध करने की आवश्यकता है तो हाथ पैर मुंह धोकर आप अपने आप को पवित्र बनाकर आप आसन ग्रहण कर सकते हो पूजा पाठ भक्ति के लिए। लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं शुभ कार्य करने के लिए। सूरज की निकलती हुई किरण के साथ अगर हम किसी भी प्रकार की पूजा पाठ भक्ति अपने घर में करते हैं तो उसका अलग ही महत्व होता है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम किसी भी वक्त भक्ति कर सकते हैं। जिस प्रकार से सूरज जब दोपहर के समय हमारे ठीक सिर के ऊंचाइयों पे होते हैं तो हमारे शरीर को एक ताप का सहन करना पड़ता है। गर्मी का मौसम है तो हमें धूप लगती है, गर्मी लगती है। लेकिन सुबह रोशनी भी कम होती है, हमें धूप भी अच्छी लगती है, हमें गर्मी भी नहीं लगती, हमें सूर्य का ताप भी नहीं लगता है। और वही सूरज दोपहर को हमारे ही शरीर को जलाते हैं। तो इसी प्रकार ही सुबह शाम की भक्ति एक अलग ऊर्जा प्रदान करती है सूर्य की भांति ही। और दोपहर का समय कुछ क्षण कुछ पल पूरा का पूरा सारा का सारा राक्षसों को जाता है। जो कलयुग है, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर पूजा पाठ भक्ति जब भी होती है सुबह या शाम को होती है, लेकिन अर्धरात्रि में या अर्ध दिन में, मतलब दोपहर में या रात को किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ भक्ति नहीं की जाती है। वो इसीलिए नहीं की जाती है कि जिस प्रकार सूर्य के ताप से हमारा तन जलता है, उसी प्रकार अगर हम भक्ति करते हैं तो वो समय ही कलयुग का होता है। कुछ क्षण कुछ पल भूत प्रेत से संबंधित आत्माओं को दिया जाता है। सृष्टि में आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार इंसान हैं उसी प्रकार ना दिखने वाली आत्माएं भी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन कार्य पूरा करती हैं। जो समय उनका है उस समय में आप कभी भी अर्धरात्रि को कभी भी देख लो तो तांत्रिक प्रक्रिया के लोग ही भक्ति करते हैं, सिद्धि करने वाले लोग ही भक्ति करते हैं। दोपहर में कोई पूजा पाठ करता है तो कलयुगी लोग ही भक्ति करते हैं। तो हमें कभी भी दोपहर के समय में या अर्धरात्रि के समय में भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमारी जो समय सीमा है, सुबह सूरज की किरणों के साथ भक्ति का शुभ समय आरंभ होता है जो लगभग 8 सवा 8 बजे तक होता है। लेकिन अगर हमारे पास उस समय नहीं निकलता है तो हम ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। और इमरजेंसी में लगभग 11:15 बजे तक हम अपनी पूजा पाठ भक्ति कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठ पा सकते हैं या सूरज की किरणों के साथ भक्ति नहीं कर सकते हैं तो हमें अवसर मिलता है कि लगभग 11:15 बजे तक अपनी पूजा पाठ भक्ति को पूर्ण करें। हमें उतना ही फल मिलता है क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। हमारे पास समय नहीं मिला, हम मजबूरी में अपना टाइम बदल रहे हैं। हमें पूर्ण फल मिलता है इन तीनों समय पर भक्ति करने की। यही प्रक्रिया शाम को भी होती है। 4:15 बजे ये शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है और ये 7 बजे तक चलता है। 7 बजे के बाद दूसरा पहर शुरू हो जाता है, 9:30 बजे तक चलता है, 9:15 से 9:30 बजे तक। और इसके बाद तीसरा पहर शुरू होता है जो लास्ट है 11:15। लेकिन अगर हम कोई जरूरी अनुष्ठान भक्ति जाप कर रहे हैं उसमें अगर हमें 15-20 मिनट ज़्यादा भी लग जाता है, आधा घंटा ज़्यादा भी लग जाता है, तो लास्ट टाइम 12 बजने में मात्र 2 मिनट जब रह जाते हैं, हमें किसी भी देवी देवता से संबंधित भक्ति
बंद करनी होती है। अगर हम उसके बाद करते हैं तो हमारी भक्ति स्वीकार नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है। और यही नियम दिन में भी लागू होता है और यही नियम रात्रि में भी लागू होता है। इसीलिए कहते हैं कि रात के 12 बज गए और जब 12 बजते हैं तो असुरी शक्तियां जागृत हो चुकी होती हैं। तो हमारा शुभ समय क्या है, आप लोगों को मैं वो जानकारी दे रहा हूं जो पूरी दुनिया में कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से स्वयं शिव का संदेश है आप सभी भक्तों के लिए कि इस कलयुग में अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहते हो तो ये आपके लिए शुभ घड़ी, शुभ बेला, शुभ मुहूर्त है पूजा पाठ भक्ति का। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।